रहीम वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आज हमारे पास 19वां लेक्चर है और हमारे पास सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक कंटिन्यू है। इस टॉपिक को हम अब अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं और होपफुली कि आज हमारा लास्ट जो है लेक्चर होगा इस हवाले से और मज़ीद जो क्वेश्चंस होंगे इन 2015 के बाद से लेकर 2018-19 तक के और इस दौरान में भी दरमियान में मैंने कई क्वेश्चन जो है वो छोड़े हैं। तो इसलिए अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि जो सवालात रह गए हैं उनकी प्रैक्टिस करें आप और उन सवालात की प्रैक्टिस करने के बाद फिर मज़ीद जो प्रॉब्लम्स आएँ आपको आप मुझसे रब्ता करें कि सर ये प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। कोशिश ये होगी कि अगला वीडियो लेक्चर जो बने वो हमारा अगले किसी टॉपिक के ऊपर बन जाए। 19वें लेक्चर के हवाले से और 2015 के सवाल के हवाले से हमने जब अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करें तो देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर वो आपसे कहता है कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूड और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। इसका मतलब ये है कि अगर दो सब्सक्रिप्शन के उसने जो है एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं और एक सब्सक्रिप्शन के अमाउंट सवाल में दी हुई है तो हम सीधा सीधा उसको क्या करें, कंप्यूटेशन एक कर लें। सब्सक्रिप्शन के कंप्यूटेशन को हम पहले भी कर चुके हैं। उसमें हम क्या करते हैं, रिसीवेबल करंट ईयर की ऐड की जाती है। करंट ईयर के रिसीवेबल को ऐड कर लेने के बाद आप क्या करते हैं, जो रिसीव इन एडवांस है अगले साल की या प्रीवियस ईयर की उन्हें माइनस कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस ईयर की कोई सब्सक्रिप्शन गिवन नहीं है, अगले साल की दी हुई है तो अगले साल की रिसीव इन एडवांस जो है वो माइनस हो जाएगी तो 2,82,000 हमारे पास बैलेंस बच जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगली जो एडजस्टमेंट है वो सैलरीज एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग सैलरीज की है। इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट इनकम, अक्रूड इंटरेस्ट लिखा हुआ है ऑन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट उस पर अक्रूड इंटरेस्ट यानी रिसीवेबल है ये। तो इसी तरह डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन हमारे पास जो फिक्स एसेट, उसने कहा फिक्स एसेट को पहचानना है आपने कि ये फिक्स एसेट कौन सा है। दरअसल ये हमारे पास जो अकाउंट्स है वो एक स्पोर्ट्स क्लब के हैं तो वहां पर उस लिहाज से एक फिक्स एसेट मौजूद है जो आपकी बुक्स हैं मौजूद, तो उनके ऊपर हमने ये डेप्रिसिएशन चार्ज करा 10% का। क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। मैंने आपसे इस बात का जिक्र पहले भी किया था कि रिसीट एंड पेमेंट के अंदर जो रिसीट साइड होती है आमतौर पर वहां पे इनकम गिवन होती है और जो पेमेंट साइड होती है वहां पे आमतौर पर एक्सपेंसेस गिवन होते हैं। तो एक्सपेंसेस जितने निकालने हैं हमने उनको हम पेमेंट साइड पर देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि सैलरीज वहां मौजूद थी, एडजस्टमेंट कर दी तो सैलरी का बैलेंस लिख दिया। इसी तरह ग्राउंड रेंट है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है, मैच एक्सपेंसेस हैं और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन है जो यहाँ से आपने ले लिया। बिल्कुल इसी तरह जब आप इनकम साइड पर आए तो सब्सक्रिप्शन आपने जो कंप्यूटेशन करा था वो कैलकुलेट करके ले ली। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ पहले से मौजूद थे सवाल में, 1000 रुपीज़ की आपने एडजस्टमेंट पास करी है तो वो वहाँ आपके पास मौजूद है। इसी तरह मैच टिकट्स आपके पास और इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट है। अगर आप इनका टोटल करें तो 167,000 ये पेंसिल से एक जगह पे लिख दीजिए। इनका टोटल कर लेने के बाद पेंसिल से एक जगह पे लिख दीजिए। टी अकाउंट को बैलेंस करने का जो तरीक़ाकार है वही हम फॉलो करेंगे, यानी 364,000 का फिगर यहां लिख दिया जाएगा और 364,000 के फिगर में से हम 167,000 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आता है 197,000। 197,000 जो आ गया हमारे पास ये आएगा, कहलाएगा सरप्लस। सरप्लस का क्या मतलब है कि ये बेनिफिट है, प्रॉफिट है। इनफैक्ट हमारी इनकम ज्यादा है और हमारे अखराजात कम है, उस मुनासबत से हमारे पास 197,000 का सरप्लस जो है वो आया है। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो इस बात को शो कर रहा है कि इस स्पोर्ट्स क्लब के इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो आपने बनाया है उसमें से आपके पास 197,000 का सरप्लस आया है। आज की ये वीडियो हमारी इस लेक्चर में यहीं तक की मौजूद थी। ये टॉपिक हमारा आज यहाँ पे अख्तिताम पजीर हो चुका है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आएंगे और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सवालात यहाँ पर आपने किए हैं और प्रैक्टिस के किए हैं, जो बाकी रह गए उन्हें घर पे सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम।